हर हर महादेव। आज बड़े दिनों बाद यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है, हमारे मोक्ष के लिए बहुत महत्व रखती है। पुराणों में ये कहानी मिलती है, खासकर विष्णु पुराण में। और भी पुराणों में मिलती है पर कुछ डिफरेंस के साथ मिलती है। तो कहानी कुछ ऐसी है, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति के बीच के युद्ध की। यहाँ क्या होता है, चंद्रमा गुरु बृहस्पति की पत्नी का अपहरण कर लेता है, देवी तारा का। क्योंकि देवी तारा चंद्रमा को देख के मोहित हो जाती है। और मोहित इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ में या देवी तारा पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे में वो चली जाती है चंद्रमा के साथ। जब उन्हें पता चलता है गुरु बृहस्पति को, तो वो विरोध करते हैं, देवी देवता को बताते हैं। इधर राक्षसगण सारे चंद्रमा की साइड चले जाते हैं। अब वो क्या हो गया, वो चंद्रमा है तो वो मोहित हो गए, वो भ्रम में चले गए, वो भटक गए। तो यहाँ युद्ध हो गया फिर देवी देवता और इधर राक्षस के बीच में, मतलब देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हो गया। अब क्या होता है, ब्रह्मा जी बीच में आके सॉर्ट आउट करते हैं सारी चीज़ों को और देवी तारा को वापस उनके पास भेजते हैं, बृहस्पति जी के पास। कुछ समय बाद एक पुत्र होता है देवी तारा को। उनसे पूछा जाता है किसका पुत्र है। तब बहुत समय बाद बहुत शेमफुली ये बताती हैं कि ये चंद्रमा का पुत्र है। तब उन पुत्र का जो पुत्र है उनका नाम बुद्ध होता है। शायद ये स्टोरी बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी। अब ऐसे में बुद्ध के दो पिता हो गए, चंद्रमा भी और गुरु बृहस्पति भी। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह से मिलती है। अब इस स्टोरी का हम इंसानों के ऊपर क्या महत्व रखता है, तो बहुत से लोग जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है, उसमें आपको पता होगा कि प्लैनेट्स होते हैं, चंद्रमा, जुपिटर, मरकरी। तो क्या है कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है और गुरु बृहस्पति हमारी जीवात्मा है, जीवात्मा का कारक है, और बुद्ध हमारी बुद्धि है। अब स्टोरीज को कैसे समझना है, चंद्रमा हो गया मन, देवी तारा हो गई हमारी इंद्रियां, और गुरु बृहस्पति हो गई हमारी जीवात्मा, और बुद्ध हो गई बुद्धि। अब जीवात्मा का ध्यान नहीं है इस शरीर पे, इस इंद्रियों पे ध्यान नहीं है, तो इंद्रियां मोहित हो गई हैं मन से। अब मन कंट्रोल कर रहा है हमारी इंद्रियों को। अब ऐसे में क्या हो सकता है, कुछ भी गलत इंसिडेंट करवा सकता है मन हमारा। मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मन को जो अच्छा लगेगा इंद्रिया वो करेंगी जाके। अब उसमें सही गलत, धर्म अधर्म देखने वाला कोई भी नहीं है। जब ये एहसास जीव आत्मा को हो जाता है, तब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि मैं मन हूं या आत्मा हूं। जब ये चीज रियलाइज होती है, तब ये जो मन है ना, वो जीवात्मा के अधीन हो जाता है। धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे अधीन होता है। और ये जो बुद्धि, ये जो मन और इंद्रियों ने कर्म करे, उससे हमारी मानसिकता जन्म ली, हमारी बुद्धि ने जन्म लिया। और उस बुद्धि को जीवात्मा अपना ज्ञान से भरती है, अपने दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान से जब भरती है ना, तब इस बुद्धि के दो पिता हो जाते हैं। हमारा मन, जो कि जैसे कह सकते हैं कि नेचुरल फादर जो हो गया वो तो मन हो गया, पर एक जो गुरु है वो हमारी जीवात्मा है। अब ऐसे में जीवात्मा जब ये सारी चीजें एहसास कर लेती है कि ये मन, ये इंद्रियां भटक चुकी हैं, और ये जो बुद्धि ने जो जन्म लिया है, जब ये सारी तीनों चीज जब जीवात्मा के अधीन हो जाती है, तब ये मोक्ष का कारण बनता है। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह से मैंने समझी है। वैसे इस स्टोरी का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, हर कोई इसका अलग अलग मतलब निकाल सकता है, क्योंकि स्टोरीज की रचना ही इस तरह से हुई है ताकि इसके 10 मतलब हों और हर इंसान अपने जीवन में उसको उतार के देख सके। तो आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।